वेलकम टू मोटिवेशन चैनल। तो कल का हमने डिस्कस किया था कि विटामिन बी3 के बारे में। विटामिन बी3 के रासायनिक नाम को हमने डिस्कस किया था, कौन कौन से इसके रासायनिक नाम है। पैलेग्रा प्रिवेंटिंग होता है, इससे पैलेग्रा नाम की बीमारी होती है, इसलिए इसे पैलेग्रा प्रिवेंटिंग बोलते हैं। निकोटिन एसिड बोला जाता है, नियासिन बोला जाता है। फिर इसकी विशेषताएं हमने डिस्कस की थी और फिर इसके लिए स्रोत हमने डिस्कस किया। फिर कार्य, एनएडी का फुल फॉर्म देखा, निकोटिनोएमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और उसके बाद फिर हमने इसकी बीमारी को देखा था। तो इसकी कमी से क्या होता है, 3D या कभी कभी 4D भी इसको कहा जाता है, डायरिया, डर्मेटिस और डिमनेशिया। लास्ट में चौथा डी जो जुड़ा होता है वो डेथ को जोड़ा जाता है। कैसल नेकलेस क्या है, या डर्मेटाइटिस होती है जो गले के पास हो जाता है, यानी कि डर्मेटाइटिस अर्थात चर्म रोग। ठीक। और इसका अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। खमीर में जो उपस्थित तत्व होता है वो पैलाग्रा में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे PPN भी कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है आज का विटामिन B5। ठीक है, तो B5 पे हम डिस्कस करते हैं। B5 क्या है, यह भी जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील है। इसके रासायनिक नाम को देखते हैं। पेंटोथेनिक एसिड या एंटी डर्मेटिट्स। पेंटोथेनिक इसी का अन्य नाम में आता है, पेंटोथेनिक एसिड या एंटी डर्मेटिट्स भी कहते हैं इसको। डर्मेटिट का मतलब डर्म से रिलेटेड है, तो यानी कि त्वचा। यह विटामिन सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है। पेंटोथेनिक का मतलब ही होता है कि पेंटोथेनिक पैंथोस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सभी जगह, अर्थात यह विटामिन सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे चाहे वो जंतु जगत से प्राप्त हो रहा हो, चाहे वो वनस्पति जगत से प्राप्त हो रहा हो। तो इसीलिए इसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। और एंटी डर्मेटिट्स क्योंकि यह त्वचा के लिए भी आवश्यक होता है, त्वचा रोगों से बचाता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषता में पहला है कि यह गाढ़ा होता है और पीले रंग का होता है। गाढ़ा है तो चिपचिपा भी होता है, ऑयली। जल में शीघ्रता से घुलता है क्योंकि ये जल में घुलनशील हुई है। हल्का सा कड़वा होता है, धूप में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, धूप में नष्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। इसका उदासीन घोल इसका जो उदासीन घोल होता है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, वो बीज का है, जिसका pH 7 होता है, उसे उदासीन बोलते हैं। तो उसको यदि 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर 20 मिनट तक उबाला जाए तो तब भी यह नष्ट नहीं होता है, किंतु क्षारीय व अम्लीय माध्यम में है तो वह नष्ट हो जाएगा। उदासीन घोल 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर नष्ट नहीं होता, बट अगर वो क्षारीय है और अम्लीय माध्यम में तो वह नष्ट हो जाता है। चर्म रोगों को ठीक करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एंटी डर्मेटिटिस बोलते हैं, एंटी डर्माइटिस बोलते हैं। ठीक, त्वचा शोथ को ठीक करता है। शोथ में बीमारी। या डाईपेप्टाइड होता है, जो बीटा एलेनिन और ब्यूटायरिक एसिड के व्युत्पन्न से निर्मित होता है। ये एलेनिन क्या होता है, आवश्यक अमीनो एसिड, अनावश्यक अमीनो एसिड जो हमने पढ़ा था। ठीक है, यह अमीनो एसिड है और यह फैटी एसिड है। तो इससे क्या बना होता है, इससे यह व्युत्पन्न होता है, व्युत्पन्न से बना होता है डाईपेप्टाइड। ठीक, पेंटोथेनिक एसिड। मिश्रित रूप में यह बीटा मर्केप्टो इथाइलिमिन एडेनिन राइबोज और फास्फोरिक एसिड के साथ पाया जाता है। किसके साथ, बीटा मर्केप्टो इथाइलिमिन एडेनिन राइबोज और फास्फोरिक अम्ल के साथ यह पाया जाता है। मिश्रित रूप में पाए जाने के कारण ही इसे कोएंजाइम ए कहते हैं। कोएंजाइम का मतलब क्या होता है, एक एंजाइम के कार्य में जब ये दूसरा सहभागी हो जाता है तो उसे कोएंजाइम कहते हैं, यानी कि किसी के साथ मिश्रित होना, मिला होना, सहयोगी होना। तो यह मिश्रित रूप में किसके पाया जाता है, बीटा मर्केप्टो इथाइलिमिन एडेनिन राइबोज और फास्फोरिक अम्ल के साथ यह पाया जाता है, जिस वजह से इसे कोएंजाइम ए कहते हैं। हार्मोन्स और वसा के संश्लेषण का कार्य करता है। लिनोलेनिक एसिड और से क्या करता है, आर्किडोनिक एसिड का संश्लेषण करता है। लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही वसीय अम्ल होते हैं। तो लिनोलेनिक एसिड से आर्किडोनिक एसिड का संश्लेषण करता है।
बनाने यानी कि उसे परिवर्तित करता है किसमें, आर्किडोनिक एसिड में। आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए पैराफिन का निर्माण करता है। पैराफिन क्या होता है, पैराफिन एक पॉलीसैकेराइड होता है, अर्थात यह कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है जो चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा पदार्थ होता है अर्थात यह जोड़ने का काम करता है, बॉन्डिंग का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है आपका, तो हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। और रक्त का गुण कैसा होता है, चिपचिपा होता है। रक्त जैसे कहीं अगर लग जाता है तो वो दाग पड़ जाता है, ठीक है, ठीक, तो उसे छुड़ाना आसान नहीं होता। तो ये पैराफिन की वजह से होता है जो उसे बॉन्डिंग बनाता है, मतलब उसे जोड़े रखता है उसके कणों को। तो यह हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए पैराफिन का निर्माण करता है ताकि हीमोग्लोबिन बने, उसके अणु आपस में जुड़े रहें ब्लड में। पैराफिन क्या है, यह एक पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है जो कि चिपचिपा होता है और चिपचिपेपन के कारण क्या करता है, यह जोड़ने का काम करता है, बॉन्डिंग का कार्य करता है। एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन, यह एक हार्मोन है, एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन। इसकी क्रियाशील एसीटेट और कोलेस्ट्रॉल बनाने में काम करता है, यानी कि इस हार्मोन का एक्टिव करने के लिए, यह हार्मोन एक्टिव हो इसके लिए वह एसीटेट और कोलेस्ट्रॉल बनाने में भी सहायता देता है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से हाथ और पैर की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। जब ऐंठन आ जाएंगी तो मांसपेशियां, हड्डियां क्या होने लगेंगी, कमज़ोर होने लगेंगी। बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है। बर्निंग फिट सिंड्रोम का मतलब होता है कि तलवे जो होते हैं उनमें जलन होने लगती है, तलवों में जलन होने लगती है। विटामिन B5 की कमी से चर्म रोग होता है और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, एंटी डर्मेटाइटिस बोला जाता है। नाड़ी संस्थान के लिए आवश्यक है, पाचन के लिए आवश्यक है, बेचैनी होने लगती है जब कमी होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, नींद नहीं आती है, ठीक। तो पेंटाथेनिक एसिड जिसे हमने पीछे डिस्कस किया, इसका रासायनिक नाम है। तो पेंटाथेनिक एसिड का जो एटागोनिस्ट होता है, एटागोनिस्ट का मतलब एंटी विटामिन क्या होता है, ओमेगा मेथाइल पेंटाथेनिक एसिड, इसका क्या होता है, एंटी विटामिन होता है, ठीक है। पेंटाथेनिक एसिड का एटागोनिस्ट क्या है, तो ओमेगा मेथाइल पेंटाथेनिक एसिड। ये बेटा आपको याद करते करते आएगा, बार बार देखने से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सोर्स पे चलते हैं, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यह सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया ना कि इसका नाम क्या है, पेंटोथेनिक है, और पेंटोथेनिक किस शब्द से लिया गया है, पैंथोस से। तो पैंथोस का अर्थ क्या होता है, सभी जगह से, अर्थात यह जंतु जगत और वनस्पति जगत अर्थात पादप जगत, सभी पेड़ पौधों में और सभी जंतु से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों में यह उपस्थित होता है, इसलिए इसकी कमी नहीं होती है मनुष्य में, ठीक। या आंतों में जो पाया जाता है ई कोलाई या ई कोली, उससे भी विटामिन का सृजन करता है। आंतों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है ई कोलाई करके, या ई कोली भी कहते हैं उसे, जो कॉमा की संरचना की तरह होता है, उससे भी विटामिन का सृजन होता है, यानी कि हमारे शरीर में विटामिन बन भी जाता है थोड़ा बहुत। यकृत, चावल की परत, गेहूं के अंकुर, गेहूं के चोकर, मछली आदि में ये रॉयल जेली में सर्वाधिक पाया जाता है। आदि अलग है, और रॉयल जेली में, रॉयल जो जेली होता है उसमें यह सर्वाधिक पाया जाता है। तो आज के डिस्कशन बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा विटामिन B6, ठीक। तो फास्टली हम इसको रिवाइज करते हैं एक बार। तो आज का टॉपिक था विटामिन B5। B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड या एंटी डर्मेटाइटिस। इसके नाम से दो चीज़ पता चलती है कि पेंटोथेनिक का अर्थ है सभी जगह से प्राप्त होने वाला, अर्थात जंतु जगत के भोज्य पदार्थ से भी और पादप जगत के भोज्य पदार्थ से भी प्राप्त होता है, इसलिए जो सब जगह से आसानी से उपलब्ध है तो शरीर में इसकी कमी नहीं होती है। एंटी डर्मेटिस अर्थात जो चर्म रोग होते हैं उनको क्या करता है, ये ख़त्म करता है, इसलिए इसे एंटी डर्मेटाइटिस बोलते हैं, ठीक। गाढ़े पीले रंग का होता है, चिपचिपा होता है, इसमें एक पैराफिन पाया जाता है, पैराफिन बनाने का काम करता है जो हीमोग्लोबिन में होता है, ब्लड में, जो ब्लड को गाढ़ा रखता है। तो पैराफिन क्या है, पैराफिन क्या होता है, पैराफिन भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक, जो क्या करता है, ब्लड को गाढ़ा बनाता है और उसके बॉन्डिंग को बनाए रखता है, उसकी संरचना आपस के अणुओं को, हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है, आयरन होता है, प्रोटीन होता है, उनको जोड़ने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए पैराफिन का निर्माण करता है, और पैराफिन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है और एक बॉन्डिंग की तरह कार्य करता है।
और क्या करता है, एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन, या एक हार्मोन है जो हमारे शरीर से सिक्रेट होता है। तो इसको एक्टिव करने के लिए कि यह हार्मोन हमारे शरीर में एक्टिव हो, उसके लिए यह विटामिन B5 अर्थात पेंटोथेनिक एसिड क्या करता है, एसीटेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। इसकी कमी से क्या होता है, बर्निंग फिट सिंड्रोम हो जाता है, अर्थात पैरों में तलवों में जलन होने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, नाड़ी संस्थान पाचन संस्थान में डिस्टर्बेंस पैदा होती है, हाथ पैर की मांसपेशियां में ऐंठन होने लगती है। पेंटोथेनिक एसिड अर्थात विटामिन B5 का एटागोनिस्ट क्या है, एटागोनिस्ट का मतलब है एंटी विटामिन, इसका विरोधी तत्व क्या है, तो ओमेगा मेथाइल पेंटाथेनिक एसिड। ठीक है, ओमेगा मेथाइल आपको याद करना होगा। और यह कहाँ पाया जाता है, यह शरीर के जो आंत होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी यह ई कोलाई से सृजन करता है, इसका सृजन होता है अर्थात निर्मित होता है। और किस में पाया जाता है, चावल में, चावल की परत में, गेहूं के अंकुरण में, गेहूं के चोकर, मछली और विशेषकर यह रॉयल जेली में सर्वाधिक पाया जाता है। तो आज के डिस्कशन बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।